दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। इसका एक संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया था, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसलिए भारत में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल रूप से भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा गया था। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के मूल अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं। भारतीय संविधान की मूल कॉपी हाथ से लिखी गई थी, यानी हैंड रिटन है। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो भारतीय कैलीग्राफर थे, ने इटैलिक स्टाइल राइटिंग में लिखा है। भारतीय संविधान का हर पेज शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुसज्जित किया गया है। भारतीय संविधान की मूल कॉपी संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में बेहद सुरक्षा के साथ अनुकूल वातावरण में रखी हुई है। अंतिम रूप मिलने से पहले भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट में करीब 2000 संशोधन किए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 2 परिशिष्ट हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत संघ, आयरलैंड जैसे अनेक देशों से के संविधानों से प्रेरित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारतीय संविधान सभा में कुल 284 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में होती है। 1950 से अब तक इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। भारत के संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मिलन को बढ़ावा देती है। एकल संविधान सिर्फ भारत के संसद में संविधान में बदलाव करने को शक्ति प्रदान करता है। यह संसद के नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान की उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता,
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उद्देशिका के 10 प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें पहला है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी बाहरी राजा या बाहरी व्यक्तियों ने किया है। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता। समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून को इस प्रकार बनाए ताकि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। चौथा, पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरण को समान सम्मान देती है। लोकतंत्रात्मक सरकार एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। गणराज्य भारत का शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा के खानदान का कोई व्यक्ति। सातवां, न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता। आठवां है स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। यानी व्यक्तियों को संपूर्ण रूप से स्वच्छंद रूप से सोचने की पूरी आज़ादी मिली हुई है। नौवां है समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। 10वां है बंधुता। हम सभी लोग ऐसा आचरण करें कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।